नमस्ते बच्चों, आज हम नवोदय गणित की प्रश्नावली औसत का प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कुल मिला के 60 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो हम 3 सेट में करेंगे 20-20 के। ठीक है, तो आज पहले 20 सेट चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 का औसत क्या होगा। तो इसको ध्यान से देखने पे हमें पता लगता है कि 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 और 15 से 16 जाने में हमें हर जगह एक का अंतर मिल रहा है। मतलब एक गिनती के जैसे है जिसमें अंतर एक का है। तो अगर कहीं पे अंतर समान हो तो हमें सबका योग करके भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रथम 10 है और अंतिम 16 है, इनको जोड़ के 2 का भाग लगा दो। 10 + 16 बटा 2 कितने हो गए? 26। 26 बटा 2 का आंसर आ जाएगा 13। इस क्वेश्चन का आंसर है 13। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अंतर समान नहीं है तो इसमें हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं। 40, 30, 50, 70 और 55। 5 के 5, 4 3 7, 7 5 12, 12 7 19, 19 में 5 जोड़े तो 24। 245। तो आगे राशियों का योग। राशियाँ कितनी है? 1 2 3 4 5। तो राशियों का योग हो गया 245। राशियों की संख्या हो गई 5। भाग लगाया 8 4 पंजे 20, बच गए 4, 4 नाम 5 नाम 45। इसका आंसर है 49। अगला क्वेश्चन है जिसमें 17, 19, 15, 14 और 20 का औसत निकालना है। इसमें भी सीक्वेंस या क्रम में अंतर समान नहीं है। 17, 19, 15, 14 और 20 का योग करेंगे। 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25 हासिल किए गए 2 2 3 4 5 6 7 8 85। तो आ गया योग। राशियों की संख्या है 1 2 3 4 5। तो 85 में 5 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 17। इस क्वेश्चन का आंसर है 17। अगले क्वेश्चन में 8 6 0 9 5 का औसत निकालना है। छोटी संख्या है, यहीं जोड़ देता हूँ। 6 और 8 14, 14 9 23 और 5 28। 28 राशियों की संख्या हो गई 5। तो 28 में भाग लगाना है 5 का। 4 पंजे 20, 5 25 हो गया है ना। 25 बच गए 3, लगाया पॉइंट, लगाया 0, 6 पंजे 30। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5.6। अगला क्वेश्चन है 3 5 7 9। यहाँ देखने से पता लगा इनका अंतर 2 2 का है, समान है। तो 3 + 9 बटा 2, 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएंगे 6। अगला क्वेश्चन है 5 8 13 12 16। इनका अंतर समान नहीं है तो जोड़ देते हैं इनको। 5 8 13 12 और 16। 5 8 13, 13 3 16, 2 18, 18 और 6 24 के 4 हासिल के 2 2 3 4 5 54। तो आ गया राशियों का योग और राशियों की संख्या है 1 2 3 4 5। तो 54 में हमें भाग लगाना है 5 का। 5 एकम 5, उतारे 4, भाग नहीं गया, भाग टूट के सुपर। यहाँ पे भी पॉइंट लगा दिया तो आगे 40। 40 में भाग लगाया 8 पंजे 40। तो यहाँ आंसर बन जाएगा 10.8 या 10.80। अगला क्वेश्चन है 10 19 21 22 और 28। इनमें भी अंतर समान नहीं है तो 10 19 21 22 और 28। तो 9 और 1 10, 10 2 12, 12 8 20 की सुपर हासिल के 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ राशियों का योग आ गया 100। राशियों की संख्या है सॉरी, ये गलती से बटन दब गया। राशियों की संख्या है अपने पास 5। तो 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगी अपने पास 20। ये 20 आंसर सही है, लेकिन गलती से बटन दब गया अभी मेरे से। अगला क्वेश्चन है 7 8.5 9.5 11.75 और 12.25 का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले इनको भी जोड़ने के लिए यहाँ जमा देते हैं। 7.00, 8.50, 9.50, 11.75 और 12.25। इनको जोड़ा 5 5 10 की सुपर हासिल का 1 लगा। 1 6 5 11 11 7 18 2 20 की सुपर हासिल के 2 लगे।
7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 में 9 जोड़े तो 26, 27, 28, 29 के 9 हासिल के 2, 2 3 4 49 राशियों का योग आया। और राशियाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 राशियाँ है। तो 49 में भाग लगाना है 5 का, 5 नाम 45, बच गए 3, लगाया पॉइंट 30 हो गए, 5 अंक 30। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 मिनट, 49 में से 5 गए तो 4 बचे। इस क्वेश्चन का आंसर है 9.8। अगला क्वेश्चन है 11 23 x का औसत 40 है। तो सबसे पहले राशियों का योग होता है, तो 11 और 23 का योग करते हैं हम। तो 11 और 23 हो गए 11 और 20, 11 और 20 हो गए 30, 31, 31 और 2, 31 और 3 34, 34 प्लस x बट्टा ये संख्या कितनी थी? 3 बराबर में है 40। तो यहाँ से 3 को इधर गुणा कर देंगे 120 हो जाएगा। फिर 34 को माइनस कर देंगे, 120 में से 34 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। तो 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ हो गए 11 में से 3 गए तो 8, 86 इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह इनको भी पहले जोड़ लेते हैं। 12 और 8 20, 16 और 4 20, 40 तो हो गई संख्या, प्लस x1 प्लस x2 बट्टा में है अपने पास संख्या कितनी थी? 2 2 4 2 6 संख्या थी, बराबर में इनका औसत है 16। तो 6 को इससे गुणा करा देंगे, बन जाएगा 96। 40 प्लस x1 प्लस x2 बराबर है 96। 40 को इधर भेज देंगे तो x1 प्लस x2 आ जाएगा। 96 में से 40 को पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस के आएंगे 6 और 5। x1 प्लस x2 का मान 56 है। तो औसत निकालना है, दो संख्या ही है, 56 में 2 का भाग लगा देंगे, आ जाएगा उत्तर 28। अगला क्वेश्चन है 40 10 25 20 35 और x का औसत 25 है। संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो 40 10 50, 50 और 20 70, 70 और 20 70 और 90 95, 95 में 35 जोड़ना है तो हो गया ये अपने पास 125। 125 हो गई। संख्या को जोड़ लेते, कितनी संख्या हो रही है? 1 2 3 4 5 6 संख्या हो रही है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 40 10 50, 50 और 25 75, 75 और 20 95, 95 में 30 जोड़े तो 95 में 30 जोड़े तो 125, और ये 5 और जोड़ दिए 130। योग आ रहा है x प्लस 130, बट्टे में संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 संख्या थी, बराबर में औसत है 25। 25 इससे गुणा हो जाएगा, 25 6 6 25 से गुणा हो गया 130 बन जाएगा। 25 से गया 150, 150 से 130 बाकी निकालने तो हमें x का मान मिल जाएगा। इसमें से 150 में से 130 को अगर हम बाकी निकालते तो हमारे पास बचते हैं 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20। अगला क्वेश्चन है ए और बी का औसत क्या होगा? ए और बी का औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो इसका औसत होगा ए वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा? औसत का वही फॉर्मूला है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर इसके औसत का फॉर्मूला निकालते तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बट्टा में 4 है तो 4 ऐसे। तो इनमें से ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है यदि 5 क्रमागत संख्याएं दे रखी है, विषम है, तो उनका औसत क्या होगा? तो वही बात है, राशियों का योग करना जिसे इसमें कर रखा है बटा राशियों की संख्या, 5 का भाग लगा देंगे तो इसका आंसर ये है। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है, चाहे प्रथम 10 पूर्ण हो चाहे प्रथम 1 2 3 4 ऐसे शुरू होने वाली संख्याएं होती है, तो उनका औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 बटा 2। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, प्रथम 10 संख्याएं हैं तो 10 + 1 बटा 2। तो इसमें हमारे पास बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 11 बटा 2। 11 बटा 2 का मतलब हो गया 5.5। अगला क्वेश्चन फिर से ऐसे ही, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत
A 112.25 B प्रथम 50 संख्याओं का औसत कितना है, तो इसे निकालने के लिए हम 50 प्लस 1/100 करेंगे। 50 प्लस 1/2, 51 के बटा 2, 51 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.5। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का, तो 80 प्लस 1/2, 81/2, 81 में 2 का भाग लगाएंगे तो लगा के देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 1 उतारा, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट के ऊपर और पॉइंट लगाया, यहाँ हो गया 10, 5 दूनी 10, तो ऐसी संख्या अपने पास होगी 40.5। अगला है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या मैं लिखता हूँ 2, 3, 5, 7, इनका औसत निकालना है तो 3 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बन गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 0 लगाया, 4 पंजे 20, तो वो औसत होगा अपने पास 4.25। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। चलो प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 हो गई। 3 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 हो गए, 17 और 10 हो गए 27, 28, 28 तो इनका योग है, इसमें भाग लगाना है 5 का, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। 5 25 बच गए, 3 लगाया, पॉइंट 0, 5 30, तो इनका औसत हो जाएगा 5.6। अगला क्वेश्चन है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले प्रथम 9 अभाज्य संख्या यहाँ लिख देते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 23, ये प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं। इनका औसत निकालना, तो इनको जोड़ देते हैं। 3 2 5, 5 5 10 7 17, 17 में 13 जोड़े तो 17 और 10 27, 27 और 3 30, 30 हो गए, 30 30 में जोड़ दिए 11 तो हो गए 40, 41, 41 में जोड़ दिए 23 तो 61 और 3 64, 64 में 17 जोड़ दिए तो 64 में 10 जोड़े तो 74 और उसमें 7 और जोड़े तो हो गए 81, 81 में 19 जोड़ दिए तो 81 में 10 जोड़े 91, 91 में 19 जोड़ दिए 100। प्रथम 9 संख्याओं का योग हो रहा है, अभाज्य संख्याओं का योग हो रहा है 100, 100 में फिर भाग लगाएंगे, 100 में भाग लगाएंगे हम 9 का, 11 9 99, बच गया 1। फिर से वही प्रोसेस चलेगी, एक बार और देख लेते हैं इसमें आंसर में नहीं है वो आंसर। देख एक बार फिर से अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11, 17 और 10 27 और 1 28, 28 और 10 38 और 3 41, 41 के बाद में 15, सॉरी 15 नहीं आती, 17, 19, 21, 1 2 3 4 5 6, 6 और 3 9, फिर से जोड़ते हैं। 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 13 को जोड़ लिया, 17 और 13 हो गए, 17 और 10 27 30 हो गए, 30 30 के बाद में 30 तो ये यहाँ रख देते हैं, 11 और 19 को जोड़ दिया, ये हो गए 11 10 21 30, ये हो गए 30, ये दोनों आ गए। फिर 17 और 21 को जोड़ देते हैं तो 17 और 20, 17 और 20 हो गए 37, 37 और 1 38, 38 इसमें जोड़ दिया तो 30 30 98 योग गया इनका, या मेरे हिसाब से 99 आएगा। 99 में भाग लगाएंगे 9 का तो आंसर जाएगा 11। इस क्वेश्चन का आंसर है 11 आंसर है। दो जगह इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मुझसे लिखते समय, आंसर 11 है इसका। ठीक है, आज के
20 क्वेश्चन हो गए, आगे के 20 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।